नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। मेरे साथियों, हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे पहले बता दूं आप सभी साथियों को कि हमारा जो टारगेट है वो है कि इस भर्ती में हम 135 प्लस का स्कोर खड़ा करेंगे दोस्तों, और उसी के लिए प्रतिदिन मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जो आज हमारा मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा राजस्थान जीके का मॉडल पेपर नंबर 6 दोस्तों। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हमने अटेंड कर लिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अटेंड कर सकते हैं। आज के मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे उनमें राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, सामाजिक अध्ययन और करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी इस मॉडल पेपर को अटेंड करें वो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि अगर हमें 1 नंबर बनना है ना तो प्रत्येक क्वेश्चन अटेंड करना होगा। तो एक बार सबसे पहले आपका काम रहेगा, एक जज्बा है अगर आप में पशु परिचर भर्ती में सिलेक्शन का, तो लाइक वाला बटन दबाकर मेरे को भी बता दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बाबरू लेख के खोजकर्ता थे। बाबरू जो लेख है, शिलालेख है, इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? समय आपको हर क्वेश्चन में मात्र 10 सेकंड का मिलेगा, जिसमें आपको सही उत्तर कमेंट करना है। बाबरू शिलालेख की बात करते हैं जिसके खोजकर्ता थे कौन? कैप्टन बर्ट। कौन थे दोस्तों? कैप्टन बर्ट। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में चतुर्थ चरण में वृद्ध राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। इससे संबंधित तथ्य है, तो इससे संबंधित तथ्य कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूं, आप अपना उत्तर कमेंट करें। इस संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस संघ की राजधानी जयपुर थी। इस संघ के राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय जयपुर शासक थे, और सभी तथ्य संबंधित है यानी सही है। तो यहां पे ऑप्शन डी, सभी तथ्य सही है आपके। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जो असंगत है वो बताना है। हसमत वाला शासक, मारवाड़ का प्रताप, बुला बिसरा राजा, बता दीजिए। हसमत वाला शासक राव मालदेव, मारवाड़ के शासक। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। बुला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। यानी तीनों सही है, तो सभी संगत है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। कब किया गया था? बात कर रहे हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ प्रथम चरण, और प्रथम चरण में 4 देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था। बताइए दोस्तों, कब किया गया था? 4 देशी रियासतों का जो एकीकरण इसमें किया गया था वो कौन सी थी, यह भी कमेंट करके बताना है साथ में। क्वेश्चन अच्छा है, और सही जो आपका यहां पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 में ये रहा, मार्च 1948 को। मार्च 1948 को दोस्तों। बीसी ऊपर नीचे है यहां पे, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शिलालेख से पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास आर्यों के आगमन से शुरू होता है? किस शिलालेख से पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास आर्यों के आगमन से शुरू होता है? किससे चलता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गोसुंडी शिलालेख से। किससे? गोसुंडी शिलालेख से। एक बार जो भी साथी यहां पर आए ना, अगली 1 मिनट थोड़ा ध्यान से सुन लेना सभी साथी। देखिए यहां पे पशु परिचर भर्ती 2024 संपूर्ण कोर्स, जिस पर वर्तमान में चल रहा है 70% का ऑफ दोस्तों। कंप्लीट सिलेबस रहेगा। भाग ए में 105%, राजस्थान जीके, सामाजिक, करंट अफेयर्स, गणित और विज्ञान,
भाग बे में पशुपालन, जिसके 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। इनके अंदर जो संपूर्ण कोर्स है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ये पर, उसके अंदर रिकॉर्ड क्लासेज, क्लास नोट्स, ई नोट्स, क्वेश्चंस और 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाउट क्लासें रहेगी आपकी। आपके सामने एक नंबर जारी किया गया है जिससे आप कोई भी डाउट रहता है तो आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में 70% के ऑफ के साथ ये कोर्स अवेलेबल है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, स्टोर में जाओ और स्टोर में से पशु परिचर संपूर्ण कोर्स है उसको आज ही जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ दिन का ऑफर है, फायदा उठा लो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस क्लासे अटेंड कर लेना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा दोस्तों। आगे चलिए। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। इससे संबंधित मेवाड़ का कौन सा महाराणा है? कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, राणा कुंभा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, झालाजा ने निम्न में से किस शासक के चिन्हों को धारण करके युद्ध को संभालने का प्रयास किया था? किसके? राणा सांगा के राज चिन्हों को धारण किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संगत बताइए। 1857 की क्रांति में जागीरदार एवं उनके ठिकाने। कुशाल सिंह आहुआ ठिकाना, पृथ्वी सिंह लांबिया ठिकाना, केसरी सिंह सलूम्बर ठिकाना, नया जिला बन गया सलूम्बर। सभी सही है, ऑप्शन डी सभी संगत है, आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से असंगत बताना है, जो गलत है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, मजा तभी आता है दोस्तों। तो देखिए, एकलिंग महात्म्य के कान्य व्यास है, वास्तु मंजरी के मंडन नहीं है। कौन है दोस्तों? नाथ, लेखक का नाम है नाथ। उदार धोरणी के गोविंद है और देवमूर्ति प्रकरण के मंडन है। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1945 ईस्वी में किसके द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? बता दो जल्दी से। बात कर रहे हैं जैसलमेर प्रजामंडल की, किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 15 दिसंबर को हुई थी स्थापना, 15 दिसंबर 1945 को किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत अच्छा दोस्तों। मेठालाल व्यास के द्वारा, मेठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी, जोधपुर में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक निम्न में से कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव, परमार्दी देव चंदेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, शेरशाह व मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? शेरशाह एवं मालदेव के मध्य कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सुमेलगुरी का युद्ध, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह राजा जो 1659 में खजुआ के युद्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब के शाही डेरे को लूटता हुआ अपने राज्य वापस आ गया था, कौन था दोस्तों? ये थे जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान की वह रियासत जो सबसे पहले मराठों की घुसपैठ का शिकार बनी, सबसे पहले मराठों की घुसपैठ का शिकार बनी थी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत, मराठा महाराष्ट्र की साइड से आए थे तो सबसे पहले वही आई थी। आगे चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने के बाद उसका नाम खेराबाद रखा था? खेराबाद नाम रखा था सिवाना के किले का। सिवाना का किला वर्तमान में बालोतरा में है। समझ गए? आगे चलिए। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर में 1572-73 में जोधपुर को किसे सुपुर्द किया था? किसे किया था? तो बीकानेर के राजा थे राय सिंह, उनको दोस्तों, बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को सबसे पहले चौहान शासक जिसने राजधानी बनाया वो था अजयराज, जिसने अजमेरू नगर को बसाया भी था दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
मुगल सम्राट औरंगजेब के पौत्र एवं पौत्री का पालन पोषण तथा शिक्षा किसके संरक्षण में हुई थी? किसके संरक्षण में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास राठौड़ के संरक्षण में दोस्तों। नेक्स्ट, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सम्राट अशोक का लेख कहां खोजा? कहां पर खोजा था दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और कहां खोजा था? बीजक डूंगरी पर। बीजक डूंगरी, बेराट सभ्यता, जिला कोटपुतली बहरोड। अगला क्वेश्चन, 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, राज्य एवं उनसे संबंधित शासकों में से असुमेलित है वो आपको यहां पर बताना है। जोधपुर के शासक बने थे मालदेव, जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह, बीकानेर के उदय सिंह नहीं थे, उदय सिंह मारवाड़ के भी थे, मेवाड़ के भी थे, तो सी ऑप्शन। और अलवर के मंगल सिंह, यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान संघ या संयुक्त राजस्थान के प्रथम चरण में इनमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? कोटा, करौली, झालावाड़ और प्रतापगढ़। कौन सी नहीं थी? करौली शामिल नहीं थी, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, करौली मत्स्य संघ में थी। अगला क्वेश्चन, काश जेता व कुंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। यह वाक्य किसने कहा था? किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में निम्न में से कौन सी सभा की स्थापना की थी? 1883 में की थी, क्वेश्चन तो आ चुका है ये। किसकी? परोपकारिणी सभा की। किसकी की थी? परोपकारिणी सभा की। नेक्स्ट, बिजोलिया किसान आंदोलन का अंत कब हुआ था? जो 1897 में तो शुरू होता है और अंत इसका होता है 1941 में। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। लगभग यह माना जाता है कि यह 44 साल से अधिक का आंदोलन चला था, किसान आंदोलन। नेक्स्ट, होली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? चंग का। किसका प्रयोग करते हैं? चंग का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, कालबेलियों का कौन सा नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है? कालबेलियों का वह नृत्य जो भीख मांगते हुए किया जाता है वह कौन सा नृत्य है दोस्तों? कौन सा है? बगड़िया या बागड़िया नृत्य। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत कौन सी रम्मत है? आदर्श पति पत्नी पर आधारित हिडाऊ मेरी। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? भैंसे की बलि किनको प्रसन्न करने के लिए दी जाती है? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति के पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? डामोर जनजाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो यहां पर आपको पता है वो आप उत्तर देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए, आदिवासियों की देवी का चलो आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं। चारणों की लोक देवी का चाहे आपको पता नहीं है, सबको पता है करणी माता है, तो ये तो चीज एक हो गई। तिरवी जाति की कुलदेवी का आपको पता नहीं, नहीं पता। सुहानु की कुलदेवी तो जीन माता है, ये दो तो पता, सर दो पता नहीं है। तो देखिए यहां पे 2 नंबर पर 4 और 4 नंबर पर 2 नंबर पर 4 और 4 नंबर पे आ रहा है 2, 4 2, यहां पे ये ए बी सी डी, यहां पे होना 4, यहां पे होना 2, तो 4 और 2 4 1, यही सेट हो रहा है। जबकि आदिवासियों की देवी है कंटेश्वरी माता और सिरवी जाति की कुलदेवी है आई माता।
3 4 1 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। यानी जो मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे आपके उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये ना हो कि आपको जैसे इसी ऊपर से पढ़े कि आदिवासियों की देवी आपको नहीं पता है तो 2 नंबर पे आ जाइए। चारणों की देवी का तो पता ही था, स्वानों की देवी का पता था, फिर ऑप्शन मिला लो, हो जाएगा सही है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने कराया, लेकिन यह स्तंभ स्थित कीर्ति स्तंभ जो 7 मंजिला एक भव्य कला का प्रतीक है, यह किसने बनाया था? यह बनाया था बगेर वंशीय शाह जीजा ने। बगेर वंशीय शाह जीजा ने दोस्तों। क्वेश्चन 33, राजस्थान का वह दुर्ग जो मध्य में होने के कारण प्राय प्रत्येक युग में आक्रमणकारियों का शिकार होता रहा, कौन सा? तो वो है तारागढ़ दुर्ग, जो कहां पर है? अजमेर में। अच्छे क्वेश्चन बता दूं 2 यहां से, चलो देखिए 2 क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, थोड़ा ध्यान से देख लेना साथियों, आपका फायदा है इसमें। कमेंट कर देना है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? आपके ऑप्शन यहां पे रहेंगे अजमेर, बी ऑप्शन लिख देता हूं जैसलमेर, क्योंकि विदेश की तरफ है, बाहर की तरफ। सीमा पर तीसरा आपका रहेगा बटनेर, और चौथा डी ऑप्शन कर देता हूं यहां पे चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग यानी तारागढ़, और बटनेर का किला। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये लिखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 और लिख दूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक क्षेत्रीय या देसी बोल दो, देसी आक्रमण किस दुर्ग पर? 2 क्वेश्चन है, दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। जब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं यहां से, तो पहले क्वेश्चन का उत्तर रहेगा आपका, इसका उत्तर रहेगा सी ऑप्शन। कारण सी पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, बाहरी आक्रमण। बटनेर का जो किला है यह हनुमानगढ़ में है, समझ गए? सर्वाधिक क्षेत्रीय या देशी आक्रमण हुए थे वो किस पर हुए थे? क्वेश्चन ये भी अच्छा बन रहा है। इसका सही उत्तर रहेगा अजमेर यानी तारागढ़ दुर्ग पर। ये 2 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो गए। चलो आगे नेक्स्ट में, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय का वह चित्रकार जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। आदमकद चित्र की जहां पर भी बात आए तो आपको जयपुर शैली करनी है। जयपुर चित्र शैली की मुख्य विशेषता है ये। और यहां पे आपका जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, साहिब राम। कौन है? साहिब राम दोस्तों, साहिब राम। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वाधिक त्योहार, लोकप्रिय या सर्वप्रिय त्योहार जिसे विवाह के पश्चात पीर में मनाने की परंपरा है, वह कौन सा है? वो है तीज का त्योहार। कौन सा है? तीज का त्योहार दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पहनावा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों का है? कौन सा है दोस्तों? नानड़ा है, जामसाई है, लुगड़ा है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान का वह लोक नृत्य जो हाड़ौती क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें चंग वाद्य यंत्र की चाल पर तेज गति से चक्राकार रूप में लड़कियां नृत्य करती है। कौन सा है ये चक्री नृत्य। कौन सा है? चक्री नृत्य। क्वेश्चन नंबर 38, पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थकर एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। उनको उनका पीले पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है? कहां पर है? लोधरवा में। कहां पर है? लोधरवा में। नेक्स्ट, देवभूति, रूपावतार, राजवल्लभ जैसे ग्रंथ किस विषय पर लिखे गए? किस विषय पर? शिल्प शास्त्र पर। किस पे लिखे गए थे? शिल्प शास्त्र पे। नेक्स्ट, मांगलिक अवसर पर गोबर से आंगन लेपने
की परता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्णाई। क्या कहते हैं? पूर्णाई कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है। अलवर चित्रकला शैली में किस शासक का काल स्वर्ण युग कहलाता है? किसका काल? विन्य सिंह का काल। किनका काल? महाराजा विन्य सिंह का काल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों की बालों की वेणी में गुंथा जाने वाला आभूषण है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और सही रहेगा आपका ऑप्शन है गोफण। कौन सा है? गोफण आभूषण। एक गोफण नाम का औजार भी होता है जो कृषि कार्यों में आता है, पक्षियों को उड़ाने के लिए कृषि कार्य के काम आता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध बलू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ है? प्यारा सा क्वेश्चन 43 नंबर है, और सही रहेगा ऑप्शन बी, पर्सिया से। कहां से? पर्सिया से। नेक्स्ट, नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली तथा सीताराम सिंगतियान की हवेली का सिलब बेजोड़ है। ये सभी हवेलियां कहां पर है? बिसाऊ में। कहां पर है साथियों? बिसाऊ के अंदर। नेक्स्ट, वह नृत्य जो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, नाम से पता चल जाएगा, जिसमें मुखैया थाकना शैली में 4-5 ढोल एक साथ बजाना शुरू करता है। ये रहा, कौन सा है? ढोल नृत्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध वे गुफाएं जो झालावाड़ के डग कस्बे के पास स्थित है, कौन सी गुफाएं हैं? कोलवी की गुफाएं। नेक्स्ट, धार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, जवानों की देवी, रुमाल वाली देवी, तनोटिया माता को कहा जाता है। इनका मंदिर किस जिले में है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट, इनमें से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए अपना आशीर्वाद एवं कटार प्रदान की? किसने की थी? हडबू जी ने। किसने की थी? हडबू जी ने दोस्तों। नेक्स्ट, चार बाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। चार बाग की छतरियां कहां पर है? कोटा में। कहां पर है साथियों? कोटा के अंदर। नेक्स्ट, विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर कुमकुम तथा चावल रखने का पात्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? टोपड़ा। जब शादी होगी, ससुराल जाओगे, तो आपको ससुर सासू साला तिलक निकालेंगे, वो किससे? टोपड़े के माध्यम से, जिसमें कुमकुम और चावल रखे होते हैं दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? तो माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर। सही विकल्प का चयन कर दीजिएगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों। राज्य पुष्प आपके यहां पे यानी राजस्थान में रोइडा है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य वन्य पशु चिंकारा है, राज्य पालतू पशु ऊंट है, राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, राज्य पक्षी गोडाउन है। 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने आपके सामने रखे हैं। 6 क्वेश्चन, 4 क्या, और डी ऑप्शन सभी विकल्प आपके यहां पे सही है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि किस जिले में पाई जाती है? किसमें है? तो ऑप्शन बी सही है, जैसलमेर में। किसमें? जैसलमेर में। नेक्स्ट, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है? किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती है? तो देखिए, ये करक रेखा, यहां पर सूर्य चमक रहा है, तो बांसवाड़ा यहां पे आ गया, बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, गंगानगर। अब बताओ कहां चमकेगी? बता दो। बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये, बता दो दोस्तों, कमेंट करना सबको, जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है कोणा। देखिए,
ऊपर की ओर कोना है। राजस्थान का दक्षिणतम गांव है बोरकुंड। राजस्थान का पूर्वतम जो गांव है उसकी मैं बात करता हूं तो वो है जगमोहनपुरा। क्या ये है क्या? आगे देखिए, थोड़ा ध्यान रखना इस पे। और राजस्थान का पश्चिमतम गांव श्योपुर नहीं है, कटरा है। कौन सा है? कटरा। ये चीजें याद रखनी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। समझ गए? तो यहां पे आप ध्यान रखिए एक बार एक एक चीज को। जगमोहनपुरा का पूरा ये गलत है, इसका नाम होगा सिलावट गांव, जो सबसे पूर्वी गांव है। तो सी और डी दोनों सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, जालोर जिले का सांचौर क्षेत्र, हटाओ इसको, सांचौर क्षेत्र तथा बाकासर सेवड़ा बाड़मेर के लूनी नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अब यह बाड़मेर की जगह बालोतरा कर लेना। क्या कहा जाता है? नेहड़ कहते हैं। सांचौर नया जिला बन गया है। बाकासर सेवड़ा ये भी बाड़मेर में, बाकासर तो बाड़मेर में, सेवड़ा आपके बालोतरा में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, 1600 किलोमीटर। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत या पठार की अवस्थिति उदयपुर जिले में नहीं है? कौन सा नहीं है? जरगा है, लसाड़िया है, बोराट है, लेकिन नाकोड़ा पर्वत नहीं है, बाड़मेर बालोतरा में ही है। आगे चलिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग सर्वाधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है? कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार, झालावाड़ बूंदी कहते हैं ना वो। नेक्स्ट, गलत युगम को पहचान कर देनी है यहां पर। अरावली प्रदेश उपाद्र जलवायु, पश्चिमी रेतीला मैदान शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु, दक्षिणी पूर्वी पठार अति आर्द्र जलवायु, पूर्वी मैदान शुष्क नहीं, शीत नहीं, आर्द्र जलवायु आएगी। अति आर्द्र नहीं, आर्द्र, सिर्फ आर्द्र। अगला डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, इनमें से गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, घग्गर नदी का मैदान मुख्यतः हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में वर्तमान में घग्गर नदी प्रवाहित होती है, जो मृत के नाम से भी जानी जाती है, मृत नाली के नाम से। लूनी एवं उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र बीड़ चंबल व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में नागौरी उच्चभूमि कहते हैं। शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। समझ गए? चले आगे। नेक्स्ट, गलत युगम का चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन आया है फिर आपकी स्क्रीन पे। हाथीगुड़ा की नाल, केवड़ा की नाल, सोमेश्वर की नाल और फुलवारी की नाल। यहां पे सोमेश्वर की नाल कोटा में नहीं है, यह गलत है। नेक्स्ट, चंबल का भीड़ व कंदराएं राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं? किस क्षेत्र की है? पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट, आम, शीशम, सागवान, जामुन आदि के वृक्ष राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? किसकी है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की। नेक्स्ट, गलत युगम का चयन कर दो। एरिडिसोल्स शुष्क मिट्टी, एल्पिसोल्स जलोढ़ मिट्टी, एंटीसोल्स पीलीभूरी मिट्टी, वर्टिसोल्स आर्द्र मिट्टी नहीं होती है, काली मिट्टी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समतल भूमि पर मूसलाधार वर्षा के बाद होने वाला अपर्दन परत अपर्दन कहलाता है। परत अपर्दन तथा उनालिका अपर्दन जल अपर्दन के उदाहरण है। वायु अपर्दन राजस्थान में सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्रीय जिलों में होता है। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? जोजड़ी है, सागी है, धार नहीं है और जवाई भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमानी शाह का नाला के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन तो अच्छा है, कहां पर है? जयपुर में है और इसका नया नाम है दरवेवती नदी।
जयपुर गए हैं तो जयपुर के बीच में से गंदा नाला निकलता है ना, वही है ये। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन कर दीजिएगा। पहला, राजस्थान सरकार का सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना डीडवाना झील, डीडवाना से कच्चा माल प्राप्त करता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होने के कारण पंचभद्रा झील का नमक सबसे उत्तम है। लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। देश के कुल नमक उत्पादन का 8% नमक सामर झील से प्राप्त होता है, 8.7%। सभी विकल्प सही है, यहां पे डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, गलत कथन का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में, भागड़ा नागल परियोजना से भागीदार राज्य पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान। 1948 में इस परियोजना का निर्माण प्रारंभ हुआ। भागड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में तथा नागल बांध पंजाब में रोपड़ जिले में है। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 के तहत वनों की कितनी श्रेणियां या बाग बनाए गए थे? कितने? 3 बाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उड़न गिलेरी तथा चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? सीता माता अभयारण्य दोस्तों। क्वेश्चन है, पाली जालोर सीकर नागौर जिले राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण की बहिस्थानीय संरक्षण विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? बीज बैंक है, टिश्यू कल्चरल लैब है, जीन बैंक है, लेकिन जीव मंडल रिजर्व है नहीं है। तो ऑप्शन डी सही यहां पे रहेगा। थोड़ा स्पीड के साथ आज हमने ये क्वेश्चन देखे। कुल क्वेश्चनों की जो संख्या थी वो 75 थी। अब एक बार आपके उत्तर मेरे को चाहिए यहाँ पे 75 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कंप्लीट कोर्स पशु परिचर भर्ती को लेकर ऐप पर अवेलेबल है। कोर्स के लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ऐप का जो स्टोर है उसमें आपको जाना है जहां पर ये कोर्स अवेलेबल है। एक तो संपूर्ण कोर्स रहेगा, इसके अलावा पशुपालन का भी अलग से कोर्स अवेलेबल है, और 50 मॉडल पेपर आपको चाहिए तो उनका भी अलग से कोर्स अवेलेबल है, जिनको आप प्राप्त करके बेहतरीन तैयारी करने चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी बात, आप मेरे साथ जुड़े हैं और अंत तक जुड़े रहेंगे तो उसके लिए एक बार लाइक वाला बटन दबा दो कि हाँ सर हम आपके साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर अंत तक जुड़ने का जज्बा आपके साथ है तो सफलता दिलाने का जज्बा मेरा है। लाइक वाला बटन दबाकर सपोर्ट दर्शाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।